तो उसको ठीक ठाक दिखने के लिए बहुत सारे अलंकारों से अलंकृत किया जाता है। आपने देखा होगा सोने चांदी के आभूषण पहनाए जाते हैं, डेंटिंग, पेंटिंग, सेंटिंग, यह सब सारी की जाती है। लेकिन सच्चाई है और जीवन की हकीकत है कि मनुष्य अपने जीवन में अलंकारों से अलंकृत होकर कभी विभूषित नहीं हो सकता है। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित हो सकता है तो अपनी कृतियों के कारण, अपने डीड्स के कारण ही वह विभूषित हो सकता है। और इस स्थान का जहां तक प्रश्न है, इसके पहले भी मैं एक बार यहां आ चुका हूं। अद्भुत वाइब्रेशन है, अनइमेजिनेबल, कल्पना से परे। मैं बैठे बैठे देख रहा था, कहीं मंदिर नहीं है, कहीं गिरजाघर नहीं है, कहीं मस्जिद नहीं है, फिर भी ऐसी वाइब्रेशन। इस वाइब्रेशन को हम क्या नाम दें? मेरे पास, मैं शब्दों को तलाशने लगा लेकिन शब्द नहीं मिले, तो मैंने कहा कि यह और कोई दूसरा वाइब्रेशन नहीं है, यह स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, यह आध्यात्मिक तरंगे यहां पर तैर रही हैं। मैं देख रहा हूं हमारे यहां मंत्री बैठे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, चेयरमैन बैठे हैं। शायद यदि किसी राजनीतिक पार्टी की कोई सभा होती तो लोग कहते मंत्री जी हैं, उनको मंच पर बुला लो, सांसद जी हैं, मंच पर बुला लो। और से सभी के साथ मिलजुल कर वो नीचे बैठे हुए। इस स्थान का करिश्मा है कि इस प्रकार के भाव, चाहे कोई कितनी भी ऊंची कुर्सी, चाहे कोई कितनी भी ऊंची कुर्सी पर क्यों न बैठा हुआ हो, उसके अंदर पैदा होते हैं। और यहां आते ही कोई, हर व्यक्ति, मुझे लगता है कि अहंकार शून्य हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि अहंकार के हाथ पर लगा हुआ यह पॉइंट कितना डेंजरस हो रहा है। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में भी आपने महसूस किया होगा कि जो मंत्री हो, अधिकारी हो, कोई हो जो अहंकारी होता है, भले ही वो सीना तान कर चलने की कोशिश करे, लेकिन लोगों की नजरों में उसका सम्मान नहीं होता है। भी नंबर हो 1, 2, 3, 4, किसी नंबर के पहले अहंकार के हा के ऊपर लगा हुआ पॉइंट आप लगा दीजिए, उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। वन के पहले अहंकार का पॉइंट लगा दीजिए, उसकी वैल्यू घटकर 1/10 हो जाएगी, 1 नहीं रह जाएगी। लोग कहते हैं कि साहब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते, मस्जिद नहीं जाते, इबादत करते हैं, फिर भी बड़े मन के लोग होते हैं। मैंने कहा कि स्पिरिचुअल होने के लिए आवश्यक नहीं है, आस्था सबके प्रति होनी चाहिए, हर स्थान के प्रति, हर आध्यात्मिक स्थली के प्रति, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि है हमारा ये मन जो परमात्मा ने दिया है, अब इस मन को कई इसके नॉमेनक्लेचर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि मनुष्य का मन जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, मनुष्य उसी रेशियो में स्पिरिचुअल हाइट, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करता चला जाता है।